मनन धीरे से अपने रूम का दरवाजा खोलता है और धीरे से अंदर आ जाता है। वो सामने देखता है जहां खुशहाली अभी भी ऐसे ही लेटी हुई थी। ना ही उसने अपना ब्लाउज ठीक किया था। वो वैसे ही लेते लेते कोने में सिकुड़ कर सो गई थी। मनन धीरे से उसके पास आता है और अपनी टी शर्ट निकाल कर वहीं फेंक देता है। वो सीधे आकर बेड पर लेट जाता है और खुशहाली को उसकी कमर से पकड़कर अपनी तरफ उसका चेहरा करके उसे पलटा लेता है और उसे अपनी बाहों में भरकर लेट जाता है। उसका हाथ खुशहाली की पीठ पर चला गया था, जिससे खुशहाली हल्का सा सिहर जाती है। उसकी हल्की सी आह निकल जाती है। वही मनन अपने हाथों से धीरे धीरे उसके पीठ को सहलाने लगता है, जिससे खुशहाली को आराम मिलता है। उसके चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आ जाती है। वो भी मनन की कमर में हाथ डालकर आराम से उससे चिपक कर सो जाती है। वो उसके सीने में अपना सर रखकर आराम से सो रही थी, लेकिन मनन को ये पोजीशन अच्छी नहीं लगती। उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसे ये पोजीशन अच्छी नहीं लग रही थी। वो थोड़ा सा नीचे खिसक कर खुशहाली के सीने में अपना चेहरा घुसा देता है और उसके सीने में अपने चेहरे को अच्छे से एडजस्ट करके अपनी आंखें बंद करके उसकी कमर को कस के पकड़कर सो जाता है। वो आराम से सो रहा था। उसने खुशहाली के सीने को अपना पिलो बना लिया था। वो आराम से उसे पिलो समझकर अपना सिर रखे सो रहा था। आधी रात को मनन की एकदम से आंख खुल जाती है। वो अपनी आंख हैरानी से खोलकर सामने खुशहाली को देख रहा था, जो उसके गाल में कभी किस करती, कभी शक करती, तो कभी उसके गाल पर बाइट कर लेती। मनन अपनी आंखें बार बार झपका कर खुशहाली को देख रहा था। वो ये सोच रहा था कि वो कहीं सपना तो नहीं देख रहा है। वो बार बार अपनी आंखें झपका रहा था, लेकिन ये सपना नहीं था। तब उसे विश्वास होता है जब खुशहाली उसके गाल पर एक बाइट कर लेती है, जिससे मनन की चीख निकलते निकलते रह जाती है। सच में खुशहाली ने उसके गाल पर बहुत तेज बाइट करी थी और अब वो उस जगह अपने होठों को रखकर प्यार से किस करने लगती है। वो कभी मुस्कुराती, तो कभी किस करती, तो कभी शक करती। मनन खुशहाली को ही देख रहा था। वही खुशहाली अपने ख्वाबों में आइसक्रीम और गोलगप्पे खा रही थी। वो आइसक्रीम जब अपने ख्वाब में लिक करती, तो मनन के गालों को लिक कर लेती। वो जब गोलगप्पा खाती, तो मनन के गालों पर बाइट कर लेती। मनन कुछ सोचते हुए बोलता है, लगता है ये अपने ख्वाबों में कुछ तो सोच रही है, लेकिन ये जगह कुछ अच्छी नहीं लग रही है। ऐसे गालों में नहीं, इससे अच्छा तो ट्यूलिप को हमारे होठों पर ये सब करना चाहिए। इतना बोलकर वो अपने गर्दन को थोड़ा सा टेढ़ा कर लेता और थोड़ा ऊपर हो जाता है और अपने होंठ खुशहाली के होठों के पास ले आता है, जिससे खुशहाली उसके होठों पर कभी लिक करती, तो कभी किस करती, तो कभी बाइट करती। फिर वो ये सब करते करते रुक जाती है। मनन खुद से बोलता है, ट्यूलिप, आप हमारे दिल के अरमानों को जगा कर ऐसे शांत नहीं हो सकती। अब आपको करना तो पड़ेगा आगे कुछ फिर, लेकिन आप तो सो रहे हैं, आप तो कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन आपने हमारे दिल के अरमानों को जगाया है। अब ये अरमान इतनी जल्दी तो बुझने वाले हैं नहीं, तो इन अरमानों को बुझाने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा। इतना बोलकर वो एक ही झटके में खुशहाली के होठों को अपने कब्जे में ले लेता है और उन्हें किस करने लगता है। वो उसके होठों को किस कर रहा था। खुशहाली तो नींद में थी। वो अपने होंठ भी नहीं खोल रही थी। मनन उसके गालों को कसकर दबा देता है, जिससे खुशहाली का पाउट बन जाता है और मनन उसके होठों को अपने होठों से लॉक करके किस करने लगता है। वो कभी उसके होठों को शक करता, तो कभी निचले होठों को शक करता। वो ऐसे ही बार बार उसके होठों को शक कर रहा था। वो बहुत ही पेशनेट के साथ उसे किस करे जा रहा था। खुशहाली को जब सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, तो उसकी आंखें हल्की हल्की खुलने लगती हैं। उसे अपने होठों पर किसी के होंठ महसूस हो रहे थे। उसे अपने चेहरे पर किसी की गर्म सांसें महसूस हो रही थी। खुशहाली एकदम से अपनी आंखें खोल लेती है। वो हैरानी से मनन को अपनी आंखें फाड़े देख रही थी। वो आंखें फाड़े मनन को देखे जा रही थी। वो खुद से बोलती है, नहीं नहीं, ये सपना है, ये सच नहीं हो सकता। लेकिन ये सच था। खुशहाली मनन के कंधे पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने लगती है, लेकिन मनन तो उससे दूर होने वाला अब था नहीं, जब तक उसके अरमानों की चिंगारी, जो सुलग गई थी, वो बुझ नहीं जाती। वो रुकने नहीं वाला था। वो खुशहाली की पीठ पर अपने हाथों को चला रहा था। वो उसकी खुली पीठ को सहलाते हुए बस उसे पैशन के साथ किस किए जा रहा था। वही खुशहाली उसे धक्का दे रही थी। वो जैसे ही कुछ बोलने को होती, वहां सिर्फ और सिर्फ ओम मम्मा की ही आवाज सुनाई देती। इसके अलावा कुछ नहीं सुनाई देता। मनन की किस धीरे धीरे डीप होती जा रही थी। वो उसके होठों को शक कर रहा था,
तो कभी प्यार से किस करने लगता। उसकी पैशनेट किस आधे घंटे तक चलती ही रहती है। करीब आधे घंटे बाद वो खुशहाली के होठों को छोड़ता है। वो लंबी सांस लेने लगती है। वो गहरी गहरी सांस ले रही थी। वो अभी भी मनन की गिरफ्त में थी, उसकी बाहों में लेटी हुई थी। वो लंबी गहरी सांस लेती है, जिससे उसका खुला सीना बार बार मनन के खुले हाथ सीने से टकरा रहा था। खुशहाली का ब्लाउज अभी काफी हद तक नीचे हो गया था, जिससे उसका सीना थोड़ा खुला हुआ दिख रहा था और वो मनन के खुले सीने से टकरा रहा था। खुशहाली को अपनी पूरी बॉडी में एक सिहरन सी दौड़ती हुई महसूस होती है। वो मनन से दूर होने लगती है, लेकिन मनन उसे खुद से सटाकर अपनी गहरी आवाज में बोलता है, ट्यूलिप, आपको जो करना है, जैसे सांस लेना, गहरी सांस लेनी है, हल्की सांस लेनी है, हमारी बाहों में रहकर ही लीजिए। हमारी बाहों से दूर जाने की गलती मत कीजिएगा। बोलते हुए वो रुक जाता है। वो इसके आगे कुछ भी नहीं बोलता। खुशहाली अभी भी मनन के खुले सीने पर अपने हाथ रखकर उसे खुद से दूर कर रही थी। मनन उसके हाथों को पकड़कर उसके दोनों हाथों को उसके सर के ऊपर ले जाकर लाक कर देता है और अपनी कोल्ड आवाज में बोलता है, ट्यूलिप, हमने अभी बोला ना, हमसे दूर जाने की गलती मत कीजिएगा। अभी तो सिर्फ और सिर्फ हमने आपको किस किया है। जो अरमानों की चिंगारी आपने हमारे अंदर, हमारे सीने में सुलगाई है, जब तक वो अरमानों की चिंगारी बुझ नहीं जाती, हम आपको कैसे छोड़ सकते हैं। अब जैसे आपने चिंगारी जलाई है, तो उसे बुझाने का काम भी तो आप ही का है ना। अब चिंगारी बुझ गई है, लेकिन हमारी बाहों से जाने की इजाजत हमने आपको नहीं दी है। बोला है ना, जो करना है आप हमारी बाहों में रहकर कीजिए, हमसे दूर जाने का नहीं, वरना हम इससे आगे भी बढ़ सकते हैं। 4 घंटे हैं रात पूरी होने को और इन 4 घंटे में हम आपके बदन को पूरा पसीना पसीना कर सकते हैं, आपको पूरे पसीने में तर कर सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना काफी है। इतना बोलकर उसके सीने में दोबारा अपने चेहरे को रख लेता है और उसे कमर से पकड़कर अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो वैसे ही अपनी आंखें बंद किए अपनी कोल्ड आवाज में बोलता है, कुछ भी मत करिएगा, चुपचाप से सो जाए और हमें भी सोने दीजिए। अगर हमारी नींद भी खराब हुई तो बाकी आप समझदार तो है, बच्ची जरूर है लेकिन समझदार तो है। फिर भी हम बता देते हैं कि अगर हमारी नींद खराब हुई तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इतना बोलकर वो वैसे ही खुशहाली की कमर अपनी गिरफ्त में पकड़े सो जाता है। वही खुशहाली बस उसे लगातार घूरती रह जाती है, उसे कुछ भी नहीं बोल पाती। वो कैसे उसके इतना करीब आकर सो सकता था और उसके सीने पर अपना सर रखकर सो सकता था। वो ऐसे नहीं सो सकता था। खुशहाली को ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ऊपर से उसका ब्लाउज भी काफी खिसक गया था, जिससे उसकी पूरी क्लीवेज साफ साफ दिख रही थी और उसका हल्का सीना भी दिख रहा था। लेकिन मनन बेशर्मों की तरह उसके सीने में अपना चेहरा छुपाए सो रहा था। खुशहाली उसको घूरते ही रहती है। मनन वैसे ही आंख बंद किए खुशहाली से बोलता है, ट्यूलिप, अगर आपने हमें घूर लिया, अगर आपका घूरना हो गया हो, तो आप ही सो जाए। सिर्फ सुबह होने में 4 घंटे बचे हैं और आपको सुबह 6 बजे उठाना है। अगर आपने बोला कि आप नहीं उठ पा रही है, सोना है, तो हमसे मत बोलिएगा। आपके साथ आगे जो कुछ भी होगा, और आराम से सोच लीजिए। इतना बोलकर वो अपनी आंखें दोबारा बंद कर लेता है और कुछ भी नहीं बोलता। खुशहाली चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लेती है। ये सही था, अब उसे अपने पेट में दर्द नहीं हो रहा था। पीरियड्स की वजह से उसे अपने पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता था, लेकिन मनन के ऐसे लेटने की वजह से उसे अपने पेट में जरा सा भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसे बल्कि अच्छा लग रहा था, लेकिन क्यों अच्छा लग रहा था, ये बात उसे भी नहीं पता थी। बस उसे अच्छा लग रहा था, एक सुकून मिल रहा था उसकी बाहों में। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली, एक अंधेरे कमरे में 2 लोगों की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे 2 आदमी आपस में बैठे बातें कर रहे हो। एक आदमी दूसरे आदमी से बोलता है, अरहम, थैंक यू सो मच, अरहम, आज मैं यहाँ पर जो हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। अगर तुम यहाँ नहीं होते, वो लोग मुझे मार देते, मुझे सजा दी जाती, जो मैंने किया ही नहीं था, उसकी सजा मुझे भुगतनी पड़ती। अरहम उस आदमी को देखते हुए बोलता है, आरव, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब तुम सेफ हो, वो लोग तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगे। अरहम की बात सुनकर आरव बोलता है, यार टेंशन कैसे न लूं, मुझे उस चीज की सजा दी जा रही थी जो मैंने किया ही नहीं। मेरी गर्लफ्रेंड, मेरे प्यार की इज्जत लूट ली किसी ने और उसकी सजा मुझे दी जा रही थी। एक बार वो शख्स का पता चल जाए जिसने मेरी चैताली के साथ ये सब किया है, उसे जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा।
उसकी रूह कांप जाएंगी। मेरी चैताली के साथ जिसने भी ये सब किया है। अरहम आरव से बोलता है, आरव, मिल जाएगा। जो भी है, जिसने भी चैताली के साथ ये सब किया है, वो जल्द ही मिल जाएगा। बस तुम यहाँ रहो, यहाँ से कहीं पर भी मत जाना, नहीं तो सिंघानिया के हाथों तुम लग गए तो वो लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वो लोग तुम्हें सजा देंगे और तुम्हें पता है ना, उनके घर में ही सियासत चल रही है। वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जिसने भी ये सब प्लानिंग की है, तुम्हें फंसाने की पूरी साजिश रखी है, वो पूरा का पूरा चाहेगा कि तुम्हें सजा हो और वो बच जाए। आरव कुछ सोचते हुए बोलता है, यार मैं तो बच गया हूँ, लेकिन मेरी बहन वो नहीं बच पाई। वो उन लोगों के हाथों लग गई। वो लोग उस गलती की सजा मेरी बहन को दे रहे हैं जो मैंने की नहीं। उसकी सजा मेरी बहन को दी जा रही है। ये मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं? मैं अपनी बहन के लिए कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ। मैं उसे अकेला वहां खेत में छोड़कर आ गया और वो लोग उस गलती की सजा उसे दे रहे हैं। अरहम आरव को समझाते हुए बोलता है, आरव, खुशहाली स्ट्रांग है। उसने आज तक कितनी मुश्किलों का सामना किया है। वो उस घर में नहीं जहां अब उसे हर वक्त बुरे शब्द बोले जाते थे। हर वक्त तो कुछ ना कुछ बोला जाता था, लेकिन वो वहां रही और हर चीज का मुकाबला किया। वो वहां भी मुकाबला करेगी, हर एक चीज का करेगी, तुम चिंता मत करो। अरहम की बात सुनकर आरव बोलता है, अरहम, वो सारी चीज इसलिए सहन कर लेती थी, हर चीज का मुकाबला इसलिए कर लेती थी क्योंकि मैं उसके साथ था। लेकिन अब मैं उसके साथ नहीं हूँ। वो कैसे सब कुछ सह पाएगी? वो लोग उसे बहुत ही ज्यादा बुरा भला बोलेंगे, उसे दंड देंगे। उन्होंने मुझे और चैताली को अलग कर दिया। मेरे पापा को उन्होंने जैसे तैसे करके मना लिया। मेरे बाबा ने मुझे कसम दी थी और उनकी कसम की खातिर मैंने उसको देखा था। उसकी शादी तय हो गई, तब भी मैं चुप रहा और मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाया गया, जिसके खातिर मुझे राजस्थान छोड़ना पड़ा और यहाँ आना पड़ा। मेरी एक गलती की वजह से सब कुछ बिखर गया। प्यार किया मैंने उससे, गलती कर दी उससे प्यार करके। न ही मैं उससे प्यार करता, न ही मेरी बहन को ये सब कुछ झेलना पड़ता। यार, वो सिर्फ 18 साल की है और 18 साल में उन्होंने मेरी बहन की शादी अपने बड़े बेटे मनन सिंघानिया से कर दी। तुम्हें पता है ना, वो कितना ज्यादा डेंजर है और चैताली से कितना ज्यादा प्यार करता है। अगर उसने मेरी बहन के साथ कुछ कर दिया तो। अरहम आरव को शांत करते हुए बोलता है, आरव, शांत हो जाओ। वो चैताली से जितना ज्यादा प्यार करता है, चैताली ने हमें बताया है। लेकिन चैताली ने ये भी बताया कि वो बिना किसी गलती के किसी को भी सजा नहीं देता है। वो अच्छे से जानता है कि तुम चैताली से कितना ज्यादा प्यार करते थे। वो उस गलती की सजा खुशहाली को नहीं देगा। तुम उसकी चिंता मत करो। बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि तुम्हें दिल्ली से राजस्थान की तरफ नहीं जाना और खुद को हमेशा हाइड करके रखना है। मैं तो बोल रहा हूँ कि तुम इस रूम से कभी बाहर मत देखो। आरव उसकी बात सुनकर बोलता है, तुम पागल हो गए हो? मैं कैद की जिंदगी नहीं जी सकता। मैं एक कमरे में नहीं रह सकता। मुझे कुछ भी करके अपनी बहन को उस सिंघानिया हवेली से बाहर निकालना है। मैं उसे वहां नहीं देख सकता। मैं वहां नहीं जा सकता तो क्या हुआ? मैं यहाँ से कुछ ना कुछ करूंगा और अपनी बहन को सिंघानिया हवेली से बाहर निकलूंगा। तुम्हें नहीं पता अरहम, वो लोग जितने अच्छे दिखते हैं ना, उतने अच्छे हैं नहीं। हर एक अपने चेहरे पर अच्छाई का नकाब ओढ़ बैठा है। सबके दूसरे चेहरे हैं। पूरी हवेली का हर एक इंसान दोगुला है। मनन सिंघानिया भी उन्हीं में से आता है। उसके भी दो चेहरे होंगे। अपने चेहरे पर अच्छाई का नकाब लिए हुए होगा। बस मुझे अपनी बहन को वहां से बाहर निकालना है। अरहम उसे समझाते हुए बोलता है, आरव, प्लीज अभी शांत हो जाओ। अभी हमें यहाँ से कुछ भी नहीं करना है। हम कैसे भी करके खुशहाली को वहां से बाहर निकाल लेंगे। आरव बस हम्मा में जवाब दे देता है। वो इस बार कुछ भी नहीं बोलता। राजस्थान, सिंघानिया हवेली, सुबह का वक्त। खुशहाली आज जल्दी उठ गई थी। वो बाथरूम में अपनी साड़ी के पल्लू को लपेट रही थी। आज वो पहली बार साड़ी पहनने वाली थी, जो मनन ने जबरदस्ती उसे दी थी। वो हमेशा से ही लहंगा पहना करती थी और उसमें बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती थी, लेकिन आज वो साड़ी पहन रही थी और साड़ी के प्लेट्स बना रही थी, जो उससे बिल्कुल भी नहीं बन रही थी। खुशहाली झुंझलाते हुए बोलती है, कान्हा जी, ये क्या नई मुसीबत आपने हमारे गले डाल दी है? ये तो बनने का नाम ही नहीं ले रही है। हम कब से इसको बना रहे हैं, लेकिन ये बन ही नहीं रही है। ये कैसे बनेगी कान्हा जी? कुछ करिए, हम इसको कैसे बनाएं? फिर वो खुद से बोलती है, सबसे पहले ब्लाउज के हुक लगा लेते हैं,
अब इन जख्मों को भी तो छुपाना है। इतना बोलकर वो धीरे से हुक लगाने लगती है, लेकिन उसे बहुत जोरदार दर्द अपने पीठ में महसूस होता है। वो दर्द के मारे कस के अपनी आंखें बंद कर लेती है और ब्लाउज के हुक वैसे ही छोड़ देती है। वहीं मनन बाथरूम के गेट से आराम से टिका अपने पैरों को क्रॉस करके खड़ा था। वो अपने हाथों को अपने सीने पर बंधे बस खुशहाली को देख रहा था। वो उसके आड़े टेढ़े बनते एक्सप्रेशंस, उसके आड़े टेढ़े बनते बिगड़ते चेहरे को देख रहा था। वो मुस्कुराते हुए अपने लंबे कदमों से बाथरूम के अंदर आने लगता है। खुशहाली को जब अपने कानों में किसी के कदमों की आहट महसूस होती है तो वो जल्दी से अपना सिर उठाकर सामने देखती है। सामने मनन बस उसे एकटक देखते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा था। खुशहाली मनन को देखकर धीरे से हकलाते हुए बोलती है, आप यहाँ क्या क्या कर रहे हैं? मनन मुस्कुराते हुए बोलता है, हमारी बीवी वॉशरूम का गेट बंद करना भूल गई थी, तो हमें लगता शायद उन्हें हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए तो उन्होंने वॉशरूम का गेट बंद नहीं किया है, तो हम यहाँ उनकी मदद करने आ गए, एक अच्छे पति को तरह। मनन खुशहाली के बिल्कुल करीब आ जाता है और उसकी खुली पीठ पर अपनी ठंडी ठंडी उंगलियां रख देता है। खुशहाली पूरी तरीके से सहज जाती है। वो अंदर तक कांप जाती है। जेड उसकी रीढ़ की हड्डी तक मनन के एक टच से कांप गई थी। मनन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। जो बंदा कभी किसी के सामने मुस्कुराता नहीं था, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ खुशहाली के सामने आज मुस्कुरा रहा था। बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ खुशहाली के सामने ही मुस्कुराता था। उसकी मुस्कुराहट देखने के लिए लोग तरस जाते थे, लेकिन वो सिर्फ अपने बीवी को मुस्कुरा मुस्कुरा कर परेशान करता रहता था। खुशहाली कस के अपने पेटीकोट को अपने हाथों में पकड़ लेती है। उसकी हालत मनन के एक टच से ही खराब हो गई थी। मनन उसके जख्म पर ऑइंटमेंट लगाते हुए बोलता है, ट्यूलिप आपको पहले दवाई लगा लेनी चाहिए ना, बिना दवाई लगाए आप कुछ नहीं कर सकती। मनन की उंगलियां बार बार खुशहाली की खुली कमर और पेट पर चल रही थी, जिस वजह से खुशहाली बार बार सहर रही थी। उसने कस के अपने पेटीकोट को अपने हाथों में पकड़ रखा था और अपनी आंखें बंद कर रखी थी। उसे अपने पीठ पर बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। अभी भी उसे जलन सी महसूस हो रही थी। वो गहरी सांस लेने लगती है। मनन खुशहाली की पीठ पर दवा लगा देता है और उसके ब्लाउज के हुक को अपने हाथों से नहीं लगाता, बल्कि वो अपने दांतों से उसके ब्लाउज के हुक को लगाता है। उसके होंठ बार बार खुशहाली की गोरी पीठ पर चल रहे थे, जिससे खुशहाली सहर रही थी। उसे अपनी बॉडी पर कुछ रेंगते हुआ महसूस हो रहा था। उसने अपने पेटीकोट को बहुत कस के अपनी मुट्ठी में भर रखा था। उसकी सांसें बहुत ज्यादा गहरी हो रही थी। वो गहरी लंबी सांस ले रही थी। मनन खुशहाली के पीठ पर हल्के हल्के से किस करते हुए उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करके उसे खुद से बिल्कुल सटा लेता है। खुशहाली को उसकी ठंडी ठंडी उंगली अपनी कमर पर महसूस हो रही थी। वो एक नजर मनन के हाथ को देखते हैं और गहरी सांस लेने लगती है। मनन उसके सीने पर अपनी गहरी सांसें छोड़ते हुए बोलता है, ट्यूलिप तुम तो मेरे हर एक टच से सहर रही हो। मनन खुशहाली को उसकी कमर से उठाकर वॉशरूम की स्लैब पर बैठा देता है और उसके पेटीकोट को ऊपर करने लगता है। खुशहाली जल्दी से उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है और धीरे से बिना उसे एक नजर देखे अपनी नजरें नीचे झुकाकर बोलती है, हम कर लेंगे, आप ये मत करें, हम कर लेंगे। मनन खुशहाली को देखते हुए मुस्कुराते हुए बोलता है, जो काम हमारा है वो काम आप कैसे कर सकती हैं? ये काम हमारा है और ये काम हम ही करेंगे। आपके इस खूबसूरत से तराशे हुए बदन को देखने का हक भी सिर्फ और सिर्फ हमारा है, उसके अलावा किसी का नहीं, आपका भी नहीं। और इस खूबसूरत से तराशे हुए बदन को हम देखेंगे। इतना बोलकर वो पेटीकोट को ऊपर करने लगता है और उसके पेटीकोट को पूरा ऊपर कर देता है, जिससे खुशहाली का वो घाव बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा था, जिसमें कल दवाई लगा के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा था, बल्कि वो और नीला हो गया था। मनन अपनी उंगलियों में ऑइंटमेंट लेकर खुशहाली के घाव पर धीरे धीरे लगाने लगता है। खुशहाली की हालत खराब हो रही थी। उसे अपने पैर पर बहुत ज्यादा जलन महसूस हो रही थी। अचानक ही उसके हाथ मनन के बालों में पहुंच जाते हैं और वो उसके बालों में अपनी उंगलियां फंसा लेती है। वो गहरी लंबी सांस ले रही थी। उसे अपने पैर पर बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। मनन बस खुशहाली के पैरों पर दवा लगा रहा था, लेकिन उनकी पोजीशन ऐसी थी कि लोग समझेंगे कि मनन उसे वाइल्डली किस कर रहा है और खुशहाली इस किस से लंबी गहरी सांसें ले रही है। लेकिन असलियत में मनन तो सिर्फ और सिर्फ उसके पैरों पर ऑइंटमेंट लगा रहा था। मनन उसके पैर पर ऑइंटमेंट लगाने के बाद उसके पेटीकोट को नीचे कर देता है और खुशहाली के होठों पर अपने होंठ हल्के से रखकर दूर हो जाता है। खुशहाली बस आंखें फाड़े उसे देखते रहती है। एक तो वो पहले ही उसकी करीबी से पिघल राज थी,
उसे अपने अंदर अजीब से एहसास उमड़ते हुए महसूस हो रहे थे, ऊपर से मनन की हरकतें। मनन एक बार फिर उसकी गोरी कमर पर अपने हाथों को डाल देता है और ठंडी ठंडी उंगलियों से उसकी गोरी गोरी कमर को पकड़ लेता है। खुशहाली एक बार फिर उसकी ठंडी ठंडी उंगलियों से अंदर तक सिहर जाती है। मनन मुस्कुराता हुआ उसे नीचे खड़ा कर देता है। खुशहाली ढंग से उसके सीने तक भी नहीं आ पा रही थी। मनन उससे काफी लंबा था, वो सिर्फ उसके सीने के नीचे तक आ रही थी, वो अच्छे से उसके सीने तक भी नहीं आ पा रहा थी। मनन अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और साड़ी को उठाकर उसके पेटीकोट के अंदर एक पल्लू टक कर देता है और धीरे धीरे उसे साड़ी पहनाने लगता है। वो उसकी प्लेट्स बना रहा था और प्लेट्स बनाते हुए बार बार उसकी उंगलियां कभी खुशहाली के पेट पर लगती तो कभी उसके होंठ खुशहाली के पेट से टच हो जाते थे। खुशहाली उसके हर एक टच से सिहरती चली जा रही थी। मनन जानबूझकर उसे परेशान कर रहा था। वो कभी अपनी उंगलियों को उसके पेट पर टच करता तो कभी अपने होठों को उसके पेट पर लगा देता। वो धीरे धीरे उसके पेट पर किस कर रहा था, जिसे वो बड़ी सफाई से एक्सीडेंटली दिखा रहा था। वो किस एक्सीडेंटली हो रही है, वो जानबूझकर कुछ भी नहीं कर रहा है और न ही उसकी उंगलियां जानबूझकर खुशहाली के उस गोरे से पेट पर लग रही थी। उसकी एक उंगली खुशहाली के नाभि के अंदर चली जाती है, जिससे खुशहाली की सांस तो बस अटक कर ही रह जाती है। वो ना ही अपनी सांसें ऊपर ले पा रही थी, ना ही अपनी सांसें नीचे छोड़ पा रही थी। मनन अपनी उंगली को उसकी नाभि पर प्रेस कर देता है, जिससे खुशहाली का पेट एक बार फिर अंदर घुस जाता है और उसकी सांसें और ज्यादा अटक कर रह जाती हैं। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे उसने एक सेकंड के अंदर सांस न ली तो वो तो आज इस दुनिया को छोड़ देगी और चली जाएगी सीधे कृष्ण जी के पास। वो आज तो अपने कान्हा जी के पास चली ही जाएगी। मनन उसकी नाभि पर अपनी उंगलियों को गोल गोल घुमा रहा था और फिर अपनी उंगली उसकी नाभि से अलग कर लेता है। खुशहाली के जैसे जान में जान आती है, अगर मनन एक मिनट भी अपनी उंगली न अलग करता तो वो पक्का अपनी सांस छोड़ देती। मनन अब तक सारी प्लेट्स बना चुका था और वो खुशहाली के नाभि के थोड़ा नीचे अपना हाथ ले जाकर एकदम से खुशहाली की साड़ी के अंदर सारी प्लेट्स डाल देता है। खुशहाली आंखें फाड़े मनन को देखने लगती है। वो धीरे से बोलती है, ये आपको नहीं करना चाहिए था, इसको हम खुद कर लेते। उसकी आवाज भी ढंग से नहीं निकल रही थी, उसकी टूटी फूटी आवाज निकल रही थी। वो ढंग से मनन से कुछ बोल भी नहीं पा रहा थी। मनन मुस्कुराते हुए बोलता है, इट्स माई प्लेजर, हमारा प्लेजर और हमने अपना प्लेजर ले लिया, लेकिन अभी पूरा प्लेजर थोड़ी ना लिया है। हम काम कर रहे हैं तो काम के बदले में कुछ तो मिलना चाहिए ना। मनन खुशहाली के साड़ी के पल्लू को उठाकर उसके कंधे पर रख देता है और उसके कंधों पर अपने होंठ रख देता है। खुशहाली उसके हर एक टच से या तो पिघल रही थी या फिर सेहर राज थी। मनन उसके कमर में हाथ डालकर उसे बिल्कुल अपने सीने से लगा लेता है और उसके चेहरे पर अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए बोलता है, ट्यूलिप, आप तो हमारे हर एक टच से पिघलती ही जा रही है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जब आप हमारे हर एक टच से पिघल रही है बिल्कुल आइसक्रीम की तरह। अब देखते हैं आप हमारे किस्सेस का कैसे रिस्पांस करती है। इतना बोलकर वो खुशहाली को स्लैब पर एक बार फिर बैठा देता है और उसे किस करने के लिए उसके चेहरे की तरफ बढ़ने लगता है। खुशहाली पीछे की तरफ बैंड हो रही थी। वो हकलाते हुए बोलती है, ये आप क्या क्या कर रहे हैं? आपने बोला था आप हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, फिर आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मनन खुशहाली के चेहरे पर अपनी गहरी सांस छोड़ते हुए बोलता है, क्या ट्यूलिप, हमने ऐसा बोला था, लेकिन हमें तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है। बस बाद में हम याद कर लेंगे हमने जो भी बोला था। अभी तो हमें आपके इन रसीले होठों को टेस्ट करना है, जो हमें बार बार बहका रहे हैं। क्या करे, अब ये दिल बहकाता है तो बहकने से रुक नहीं सकता। जैसे अपने कल इस दिल में चिंगारी लगाई थी, सुलगा थी इस दिल में चिंगारी, जब तक ये चिंग बुझी नहीं हमने आपको छोड़ा नहीं, और आज तो आप हमारे हर एक टच से पिघल रही है, जो हमें बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब इसका प्लेजर तो हमें लेना तो बनता है ना। हमने आपको साड़ी पहनाई है, इतनी मेहनत करी, तो बदले में हमें कुछ मिलना बनता है ना। और अब आप हमें हमारी किस्सेस का रिस्पांस देंगी। इतना बोलकर वो एक झटके में खुशहाली के होठों को अपनी कैद में ले लेता है। खुशहाली उसको कुछ भी नहीं बोल रही थी, वो उसकी किस्सेज का रिस्पांस नहीं कर रही थी। बस मनन उसे किस कर जा रहा था, उसके होठों को चूमे जा रहा था। वो उसके होठों पर हल्की हल्की बाइट भी कर रहा था, जिससे खुशहाली को अपने होठों पर दर्द हो रहा था। लेकिन मनन तो मनन है, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आज ऐसा लग रहा था वो खुशहाली के होठों को पूरी तरीके से खा कर रहेगा। वो खुशहाली को कोई रिस्पांस ना करता देख उसके होठों को छोड़ता है और उसके नाक से अपनी नाक रब करते हुए बोलता है, ट्यूलिप, हमारी किस का रिस्पांस दो, हमें प्लेजर दो, हमारी किस का रिस्पांस दीजिए।
वरना हम आपके होठों के साथ साथ आपको भी पूरी तरीके से खा जाएंगे। इतना बोलकर वो फिर से खुशहाली के होठों को अपने कैद में कर लेता है और उसे किस करने लगता है। खुशहाली धीरे धीरे मनन का साथ दे रही थी, लेकिन दे नहीं पा रही थी। पता नहीं क्यों वो उसका साथ दे रही थी, उसकी बात मान रही थी। वो अभी तक तो मनन की एक भी बात नहीं मानती थी, लेकिन आज वो उसकी बात मान रही थी और उसका साथ दे रही थी। वो धीरे धीरे उसे किस करने की कोशिश कर रही थी और मनन की किस को मैच करने की भी कोशिश कर रही थी, लेकिन अफसोस वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। उसे किस करना आता ही नहीं था जेड, लेकिन फिर भी वो पूरी कोशिश कर रही थी कि वो मनन का साथ दे सके, लेकिन अफसोस वो नहीं दे पा रही थी। वहीं मनन उसके होठों पर किस करते हुए बाइट भी कर रहा था, तो कभी उसके लोअर लिप को शक कर रहा था, तो कभी अपर लिप को शक कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ नीचे हॉल में रिद्धिमा जी अवंतिका जी को देखते हुए बोलती हैं, भाभी सा, आप देख रही हैं ना, ये छटंक भर की लड़की मनन को धीरे धीरे अपने काबू में कर रही है। कहीं ये लड़की काला जादू तो नहीं करती है जो मनन को अपने इस काले जादू से अपने कब्जे में कर रही है और हमारी इस पूरे हवेली को हथियाना चाहती है। ये लड़की तो मुझे पहले दिन से ही शातिर लग रही थी, बहुत ही ज्यादा शातिर है, बिल्कुल अपने उस बलात्कारी भाई की तरह दिखती हैं। अब देखिए ना, 8 बजे बजने को आए हैं, लेकिन अभी तक दोनों कमरे से बाहर नहीं निकले हैं। पता नहीं कमरे में क्या कर रहे हैं। ये लड़की तो मनन को अपने पूरे काबू में करती जा रही है। एक दिन देखिएगा, मनन आपके हाथों से निकल जाएगा और इस लड़की के काबू में आ जाएगा। ये लड़की हमारा सब कुछ हथिया लेगी, सब कुछ अपने कब्जे में कर लेगी और अपने उस बलात्कारी भाई को दे देगी। कहीं ये हमारी हवेली के हर एक शख्स को मार ना दे, जो इस लड़की का कोई भरोसा नहीं है भाभी सा। ये लड़की छोटे गांव से आए हैं और छोटे गांव के लोग ऐसे ही होते हैं, जादू टोना करते हैं और बड़े घर के लोगों को मार के उनकी सारी संपत्ति हथिया लेते हैं, और हमें भी ये लड़की बिल्कुल वैसी ही लग रही है। आप देखना भाभी सा, ये लड़की एक दिन मनन को अपने माया जाल में फंसा लेगी, उसके ऊपर कोई जादू टोना करके उसे अपने वश में कर लेगी और एक दिन हम सभी को इस हवेली से बाहर फेंक देगी, हमसे हमारा सब कुछ छीन लेगी। आप देखना भाभी सा। इतना बोलकर वो चुप हो जाती है और अवंतिका जी के चेहरे पर परेशानी दिख रही थी। रिद्धिमा जी अपने चेहरे पर शातिर मुस्कान लिए अवंतिका जी को देखते हुए बोलती हैं, चिंगारी तो हमने सुलगा दी है, अब बस इस चिंगारी में आग लगाने की बारी है। इतना बोलकर वो वहां से उठकर चली जाती है और अवंतिका जी अभी भी ऊपर मनन के रूम की तरफ देख रही थी, उनके चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। सिंघानिया हवेली। खुशहाली नीचे किचन में काम कर रही थी, वो किसी से बिना कुछ बोले चुपचाप अपना काम कर रही थी। वो यहाँ पे किसी से बात भी नहीं करती थी और ना ही करना चाहती थी, क्योंकि यहाँ के हर एक शख्स ने उसके भाई को बलात्कारी बोला था। खुशहाली चुपचाप सब्जियां काट रही थी, तभी वहां पर एक सर्वेंट आती है जो वहां की हेड सर्वेंट थी। वो अपने हाथ में लिया हुआ जूस वहां जानबूझकर गिरा देती है और खुशहाली को देखते हुए बोलती है, ये तुमने क्या कर दिया? जूस गिरा दिया, अब जल्दी से इसको साफ करो। खुशहाली पहले तो घूर कर उस हेड सर्वेंट को देखती है, फिर उसके बाद चुपचाप कपड़ा उठाकर उस जगह को साफ करने लगती है। वो उसने नहीं गिराया था, इस बात को वो अच्छे से जानती थी और ये भी जानती थी यहाँ इस घर में उसके साथ ऐसे ही सलूक किया जाएगा, उसके साथ कुछ भी अच्छे से नहीं किया जाएगा। फिर भी वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। अपने भाई को बेगुनाह साबित करने के लिए वो यहाँ पर रुकी हुई थी और अपने भाई को बेगुनाह साबित करने के लिए उसे इन सब चीजों का सामना भी करना पड़ रहा था। उसका मानना था अगर हमें कोई बड़ी चीज हासिल करनी है तो उसके लिए हमें छोटे छोटे दर्द सहने पड़ते हैं, और वो अभी छोटे छोटे दर्द सह रही थी। उसे वहां हर एक दिन बेइज्जत किया जाता था, कुछ ना कुछ बोला जाता था और वो चुपचाप सबकी बातें सुनती रहती थी, कुछ भी नहीं बोलती थी। वो सिर्फ अपने भाई के लिए इतना सब कुछ सहन कर रही थी। खुशहाली जैसे ही उस फर्श को साफ करके उठती है, वो हेड सर्वेंट वहां पर तेल गिरा देती है और खुशहाली को देखते हुए बोलती है, ये तुमने कैसे साफ किया है? देखो यहाँ पर तेल पड़ा है, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि यहाँ पर तेल पड़ा है? कोई गिर जाएगा इस तेल में पैर रख कर तो किसी के चोट लग जाएगी, या फिर हुक्मरानी सा को लग गई तो तुम्हें दिख नहीं रहा? अच्छे से साफ करो। खुशहाली उससे कुछ भी नहीं बोलती और एक बार फिर नीचे बैठकर उस फर्श को साफ करने लगती है। उसे बहुत तेज गुस्सा रहा था, लेकिन वो अभी कुछ भी नहीं बोल रही थी। वो चुपचाप उस फर्श को साफ कर रही थी, तभी वहां पर मनन आ जाता है और खुशहाली को ऐसे फर्श साफ करते हुए देखता है। उसे बहुत तेज गुस्सा आता है। वो उस हेड सर्वेंट पर गुस्से से भड़कते हुए बोलता है, ये आप क्या करवा रही हैं हमारी बीवी से?
कुंवर रानीसा है आपकी और आप हमारी कुंवर रानीसा से ये सब नहीं करवा सकती हैं। आप भूल गई आप इस घर की सर्वेंट हैं और आप हमारी कुंवर रानीसा से, हमारी बीवी से ऐसे फर्श साफ करवाएंगी। बड़ी हैं आप, आपने हमारी परवरिश की है उस चीज का लिहाज कर रहे हैं, वरना अभी आप यहाँ से गायब होती। इतना बोलकर वो आगे झुककर खुशहाली को अपनी बाहों में उठा लेता है और सीधे ऊपर ले जाने लगता है। खुशहाली की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो घर का काम कर सके और फिर ऐसे में ये सब फर्श साफ करना। उसे दर्द हो रहा था लेकिन वो अपने दर्द को बर्दाश्त कर रही थी। वही दर्द, वही गुस्सा उसकी ताकत बनने वाली थी, जिसे वो बर्दाश्त कर रही थी। और ये दर्द, ये गुस्सा एक दिन जब फूटेगा तो कहर बनकर टूटेगा, सब पर टूटेगा। उस दिन सब कोई खुशहाली का वो रौद्र रूप देखेंगे। खुशहाली अपने मन में बोलती है, बस कुछ वक्त की देर है, अभी हालात नहीं है वैसे। जब हालात हमारे काबू में होंगे, वक्त भी हमारे काबू में होगा, तब खुशहाली मनन सिंघानिया का गुस्सा पूरी सिंघानिया हवेली पर कहर बनकर टूटेगा। तब सब खुशहाली मनन सिंघानिया का रौद्र रूप देखेंगे। एक बार हम अपने भाई को बेगुनाह साबित कर दे, फिर पूरे सिंघानिया हवेली को हम देखेंगे अच्छे से। वो अपने मन में सोच रही थी। उसे अभी दर्द हो रहा था, अपने पैरों में बहुत तेज और पेट में भी बहुत तेज दर्द हो रहा था। वो चुपचाप मनन की बाहों में थी। वो कुछ भी नहीं बोल रही थी और ना ही कुछ मनन से बोलना चाहती थी। मनन ने जो सुबह उसके साथ किया था, उसके बाद वो उससे नजरें तक नहीं मिल पा रही थी। वो कैसे शब्द निकाल सकती थी? वो खुद से बोलती है, खुशहाली अब तुम कैसे इनसे नजरें मिलाओगी? कैसे नजरों में नजरें डालकर, आंखों में आंखें डालकर बात करोगी? आज जो तुमने किया है उसके बाद कैसे बात करोगी तुम? कैसे इनका साथ दे सकती हो तुम? कैसे कर सकती हो ये खुशहाली तुम? कैसे? कहते हुए वो खुद को ही कोस रही थी, क्योंकि वो भी तो सुबह मनन का पूरा साथ दे रही थी उसकी किस में। मनन खुशहाली के चेहरे के बनते बिगड़ते गुस्से में तमतमाते चेहरे को, फिर मासूमियत से बनता चेहरा सब देख रहा था। वो मुस्कुराते हुए खुशहाली से धीरे से बोलता है, ट्यूलिप क्या हुआ? हमारे सुबह के मॉर्निंग किस के बारे में सोच रही हो, जिसमें आप पिघल गई थी और आपने हमें किस किया था? उस किस के बारे में सोच रही है ना? ठीक है, ठीक है, सोचिए सोचिए, अच्छी बात है, सोचिए और थोड़ा सा शर्मा भी लीजिए। मनन उसको परेशान कर रहा था। खुशहाली मनन को घूरते हुए बोलती है, देखें। मनन उसे देखते हुए बोलता है, देख तो रहे हैं आपको। और कितना देखें? अब यहाँ तो पूरे अच्छे से नहीं देख सकते ना, रूम में चलकर आपको अच्छे से देखेंगे। एक एक इंच आपको देखेंगे, एक एक नस आपकी देखेंगे, आपका एक एक हिस्सा अच्छे से देखेंगे, लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ नहीं देख सकते, रूम में चलकर अच्छे से आपको देखते हैं। चलिए। इतना बोलकर अपने लंबे लंबे कदम रूप की तरफ बढ़ाने लगता है। खुशहाली मनन की ऐसी बातें सुनकर हकलाते हुए बोलती है, ये आप क्या क्या बोल रहे हैं? क्या क्या देखने की बात कर रहे हैं? देखिए, देखिए आप हमारे साथ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करेंगे। आप हमें नहीं देख सकते। आपका कोई हक नहीं है हमें देखने का। खुशहाली की बात सुनकर मनन बोलता है, हक की बात न करिए, जब हम अपना हक लेने पर आएंगे ना आपको हमें हमारा हक देना पड़ेगा, लेकिन अभी हम अपना हक नहीं ले रहे हैं। वक्त नहीं है अपना हक लेने का, और हक है, पूरा हक है। शिव जी ने आपको हमारी पत्नी बनाकर भेजा है, हमारी कुंवरानी सा बनाकर भेजा है। अग्नि को साक्षी मानते हुए हमने आपसे शादी करी है। आप पर पूरा हक है ट्यूलिप हमारा। मनन की बातें सुनकर खुशहाली बस उसका चेहरा ही देखती रह जाती है। वो हर बार ऐसा कुछ बोल देता था, जिससे खुशहाली की बोलते ही बंद हो जाती थी, और अभी भी वो यही कर रहा था। दोपहर का वक्त, सिंघानिया हवेली, धर्मराज सिंघानिया का कमरा। मनन अपना सर झुकाए अपने हाथों को पीछे बांधकर धर्मराज सिंघानिया के सामने खड़ा था। वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। वही धर्मराज सिंघानिया गुस्से से उसे घूर रहे थे, जैसे पता नहीं उसने आज कौन सा बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। धर्मराज सिंघानिया गुस्से से मनन को घूरते हुए बोलते हैं, कुंवर साहब, हम उस लड़की को यहाँ पर परेशान करने के लिए लाए थे, यहाँ पर उसे तकलीफ देने के लिए लाए थे, उसे पूरी हवेली का काम करवाने के लिए लाए थे, और हम उसे यहाँ जिल्लत से भरी जिंदगी जीने के लिए लेकर आए थे, लेकिन आप उन्हें सबसे बचा रहे हैं। क्यों? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मनन कुंवर साहब? मनन उनकी बात सुनकर बिना उन्हें देखे धीरे से बोलता है, हुकुम साहब, हम आपकी इज्जत करते हैं। आपने हमसे बोला कि हमें उनसे शादी करनी है, तो हमने उनसे चुपचाप शादी कर ली, जबकि हम इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। हम नहीं करना चाहते थे शादी, फिर भी आपके कहने की वजह से हमने शादी कर ली। हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ चैताली की शादी के लिए आए थे, लेकिन उसकी शादी नहीं हो पाए और आपने हमारी शादी कर दी। उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसका दुख हमें भी है,
लेकिन उसके साथ जो कुछ भी हुआ हम वो सब एक बेकसूर के साथ नहीं कर सकते। आपने बोला था वो हमारी बीवी बनकर इस हवेली में आएगी, फिर हम जो चाहे हम वो उसके साथ कर सकते हैं, कोई भी हमें नहीं रोकेगा। फिर आप क्यों हमें रोक रहे हैं? हुकुम सा हम नहीं एक बेगुनाह को किसी भी उस गुनाह की सजा देना चाहते जो गुनाह उसने किया ही नहीं है। हम उसकी सजा उस बेगुनाह को कैसे दे दे? वो बेगुनाह है, उसने कुछ भी नहीं किया है। हम किसी की गलतियों की सजा उस बेगुनाह लड़की को बिल्कुल भी नहीं देंगे। अब वो हमारी बीवी है, हम शादी करके उन्हें लेकर आए हैं, 7 फेरे लिए हैं, वचन लिया है हमने उनको हमेशा सुरक्षित रखने का, तो हम उन्हें तकलीफ नहीं दे सकते। अब बीवी है वो हमारी और हम जैसे चाहे वैसे उनके साथ सुलूक करेंगे। हम अच्छे से रखना चाहे अच्छे से रखेंगे, हम उन्हें बुरे रखना चाहे बुरे रखेंगे, लेकिन जो करेंगे हम करेंगे। इस हवेली में हमने किसी को भी हक नहीं दिया कि कोई हमारी बीवी से काम करवाए, उसे परेशान करे, यहाँ के नौकर उससे इस तरीके से बात करें, नहीं तो हम अपनी बीवी को वापस अपने साथ ले जाएंगे। और आप अच्छे से जानते हैं हम जो बोलते हैं वो हम करके दिखाते हैं। इतना बोलकर वो वहां से जाने लगता है। फिर कुछ पल रुककर पीछे मुड़कर धर्मराज जी को देखते हुए बोलता है, आई होप हुकुम साहब आप हमारी बात अच्छे से समझ गए होंगे और आप यहाँ मौजूद हर एक सर्वेंट को भी अच्छे से समझा देंगे कि हमारी बीवी से तमीज से बात करें, इज्जत दे। कुंवर रानी सा है वो यहाँ की, इस हवेली की, पूरे राजस्थान की कुंवर रानी सा। इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। धर्मराज जी अभी भी वही सोफे पर बैठे हुए थे और खुद से बोलते हैं, इस लड़की ने चंद दिनों में हमारे बेटे पर ऐसा कौन सा जादू कर दिया कि ये उसकी तरफदारी कर रहे हैं। हमारे बेटे चैताली से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और वो कैसे अपनी बहन के गुनहगारों को सजा नहीं दे रहे हैं। आखिर ऐसा कौन सा जादू कर दिया उस लड़की ने हमारे बेटे पर। वही मनन बाहर आकर खुद से बोलता है, हुकुम सा हमने जो भी आपसे कहा है ये इस जन्म के लिए नहीं कहा, इस जन्म में हम अपनी ट्यूलिप को किसी और के साथ एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो सिर्फ और सिर्फ हमारी है, हमारी ट्यूलिप, हमारी बीवी है, राजस्थान की कुंवर रानी सा। लेकिन पिछले जन्म में हम बिल्कुल भी तैयार नहीं थे इस शादी करने के लिए। आपने हमारी शादी की थी, आपकी इज्जत आपकी बात रखने के लिए हमने शादी कर ली और उन्हें हर तरह का टॉर्चर किया, इतना ज्यादा टॉर्चर जो कि हमें नहीं करना चाहिए था। हमने एक बेगुनाह को सजा दी और अब हम किसी भी बेगुनाह को सजा नहीं देंगे। इतना बोलकर को वहां से चला जाता है। चैतन्य का कमरा। चैतन्य अपने कमरे में इधर से उधर टहल रहा था। वही माया आराम से बेड पर बैठी हुई थी और अपने फोन पर कुछ कर रही थी। चेतन इधर से उधर टहलते हुए माया को घूरते हुए बोलता है, तुम यहाँ ये क्या कर रही हो फोन में? मैं यहाँ पर इतना ज्यादा परेशान हूँ और तुम हो कि आराम से अपने फोन में लगी हुई हो, तुम्हें कुछ परेशानी है कि नहीं है? वो छटाक भर की लड़की कल की आई हुई मनन के दिमाग में ऐसे बस गई है कि मनन उसे सजा नहीं दे रहा, ना ही किसी को उसे सजा देने दे रहा है। ऐसा क्या जादू कर दिया है उस कल की आई हुई लड़की ने मनन के दिमाग में? वो कुछ भी नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि आज तुमने देखा ना, हवेली की हेड सर्वेंट उससे नीचे पोंछा लगवा रही थी और मनन ने आकर उसे चिल्ला दिया और उस छटाक भर की लड़की को अपनी बाहों में उठकर ऊपर ले गया। माया चैतन्य को देखते हुए बोलती है, चेतन रिलैक्स। चेतन उसकी बात सुनकर बोलता है, मैं यहाँ इतना ज्यादा टेंशन में हूँ और तुम मुझे रिलैक्स करने को बोल रही हो। मैं कैसे रिलैक्स कर लूं? मनन कुछ कर क्यों नहीं रहा है? क्यों उस लड़की से बदला नहीं ले रहा? क्यों उसे टॉर्चर नहीं कर रहा? हम फिर कैसे बदला ले पाएंगे? हमने ये पूरा का पूरा प्लान बनाया था सिर्फ इसलिए, अगर उस प्लान में थोड़ी सी गलती हो गई हम तो चैताली का रेप नहीं कराना चाहते थे, लेकिन वो बेवकूफ लड़के ने उसे मारने से पहले उसका रेप कर दिया और फिर उसे मारा। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, लेकिन था तो प्लान यही ना कि मनन की शादी उस 2 कौड़ी की लड़की खुशहाली से हो। चैतन्य की बात सुनकर माया उसका हाथ पकड़कर जल्दी से उसे बेड पर बैठा दिया और उसे घूरते हुए धीरे से बोलती है, तुम पागल हो गए हो? सुना नहीं है दीवारों के भी कान होते हैं, और ये तो फिर भी इतनी पुरानी, इस सालों पुरानी हवेली है। इस हवेली में कई राज दफन है, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी बातें सुनकर राज की जगह हम भी एक राज बनकर यही दफन हो जाएं। धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया तो। और रही बात उस लड़की को दर्द देने की, तो वो मनन को तुमने देखा नहीं शादी की पहली रात कैसे उसने उस लड़की को टॉर्चर किया है? सुबह देखा नहीं वो लड़की ढंग से चल भी नहीं पा रही थी और उसकी आवाजें मनन के रूम के बाहर तक सुनाई दे रही थी। उसने इस हद तक उस लड़की को टॉर्चर किया है और वो मनन है। मनन कब क्या कर जाए किसी को पता नहीं। आज उसने खुद उस हेड सर्वेंट से उस लड़की को बचाया है, पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है,
लेकिन वो चैताली से बहुत प्यार करता था और उसका बदला तो वो लेकर रहेगा, अपने हिसाब से लेगा, लेकिन पता नहीं कैसे लगा। रात का वक्त, मनन का कमरा। खुशहाली अभी भी बेड पर अपने पेट को पकड़े बैठी हुई थी। आज उसके पीरियड्स का 6th डे था। उसे अपने पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और वो ये दर्द बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा तो उसके पेट में आज उससे पहले से भी ज्यादा दर्द हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे तकलीफ हो रही थी। मनन जो अभी अभी और रूम में आया था, वो खुशहाली को ऐसे रोता देखकर जल्दी से उसके पास आकर बैठ जाता है और उसे कमर से पकड़कर अपनी गोद में अच्छे से बैठाते हुए उसे अपने सीने से लगा लेता है और उसके पेट को धीरे धीरे सहलाने लगता है। वो उसके पेट को धीरे धीरे सहला रहा था, जिससे खुशहाली को थोड़ा बहुत आराम मिल रहा था। मनन उसे शांत कराते हुए बोलता है, शांत हो जाओ ट्यूलिप, इट्स नॉर्मल, पीरियड्स में तो ये सब नॉर्मल होता है ना, और तुम तो कितनी बहादुर हो, 6 दिन से ये दर्द बर्दाश्त कर रही हो। हम लड़के तो एक दिन भी ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाए। हमारी बीवी तो इतनी ज्यादा बहादुर है। आप सच में बहादुर हो। शांत हो जाए प्लीज, मत रोइए। एक आखिरी दिन है आज, इसके बाद आपको दर्द नहीं होगा। कल से आप नॉर्मल रहेंगे, आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। प्लीज शांत हो जाए, चलिए प्लीज शांत हो जाए। मनन उसे शांत करवा रहा था। वही खुशहाली को अपने कानों में कुछ गीला गीला सा महसूस होता है। वो जल्दी से अपनी नजरें ऊपर करके मनन को देखती हैं, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। खुशहाली मनन को देखते हुए बोलती ही, आप क्यों रो रहे हैं? आपको क्या हुआ है? आपको भी कहीं दर्द हो रहा है? वो भर ही मासूमियत से पूछती है। मनन अपना सर धीरे से हिला देता है और अपने दिल की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, हाँ हमें भी दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है। वो अपने दिल के पास उंगली रखते हुए बोलता है। खुशहाली धीरे से बोलती है, पर आपको यहाँ दर्द क्यों हो रहा है? किसी ने आपको मारा है यहाँ पर? वो बहुत ही ज्यादा मासूमियत से उससे पूछ रही थी और बहुत धीरे बोल रही थी। मनन अपना सर में हिलाते हुए बोलता है, नहीं किसी ने हमें मारा नहीं है। खुशहाली फिर उससे पूछती है, तो फिर आपको यहाँ दर्द क्यों हो रहा है? मनन धीरे से बोलता है, क्योंकि आप रो रही हो ना, आपको ऐसे रोता देखकर हमें यहाँ पर दिल में दर्द हो रहा है। खुशहाली धीरे से बोलती है, पर हमें रोता देखकर आपको क्यों दर्द हो रहा है? मनन उसकी बात सुनकर उसे बोलता है, क्योंकि हमें दर्द हो रहा है तो दर्द हो रहा है। इस दर्द की हमें वजह पता नहीं है, बस हमें हमारे दिल में दर्द हो रहा है। आप प्लीज शांत हो जाए ना। आप शांत हो जाएंगी तो हमें दर्द नहीं होगा। खुशहाली को पता नहीं उसको ऐसा रोता देखकर क्यों अच्छा नहीं लग रहा था। वो धीरे से बोलती है, अगर हम शांत हो जाएंगे तो आप नहीं रोएंगे। मनन अपना सर हाँ में हिला देता है। खुशहाली जल्दी से अपने हाथों से अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोलती है, देखिए हम नहीं रो रहे हैं, अब आपको दर्द नहीं हो रहा ना? वो बहुत ही मासूमियत से एक बार फिर पूछती है। मनन इस पर मुस्कुराते हुए बोलता है, नहीं हमें अब दर्द नहीं हो रहा। खुशहाली बोलती है, तो फिर आपकी आंखों से ही आंसू क्यों बह रहे हैं? बोलते हुए वो अपने हाथ से उसके आंसुओं को पोंछने लगती है। मनन उसके सर को पकड़कर एक बार फिर अपने सीने से लगा लेता है और उसे शांत करने लगता है। वो धीरे धीरे अपने एक हाथ को खुशहाली के पेट में अभी भी रखा हुआ था और सहला रहा था। खुशहाली को ऐसे बहुत ज्यादा आराम मिल रहा था। वो अपने पेट को नहीं पकड़े हुए थी। उसने मनन की शर्ट को एक हाथ से पकड़ा हुआ था और उसके सीने पर अपना सर रखे बैठी हुई थी। वहीं मनन उसके पेट को धीरे धीरे सहला रहा था और एक हाथ से उसकी गर्दन को भी सहला रहा था। खुशहाली को इससे बहुत ज्यादा आराम मिल रहा था और वो कब नींद के आगोश में चली जाती है, उसे पता ही नहीं चलता। मनन को जब खुशहाली की गहरी गहरी सांस अपने सीने पर महसूस होती है, वो काफी लंबी लंबी सांस ले रही थी। मनन अपना सर नीचे करके खुशहाली को देखता है, जो अब नींद में थी। मनन उसे ऐसे सोता देखकर हल्का मुस्कुरा देता है और उसे अच्छे से लेटा देता है और खुद अपनी शर्ट के बटन धीरे धीरे खोलने लगता है और अपनी शर्ट उतार कर कहीं सोफे पर फेंक देता है और खुशहाली के बगल में आकर उसे कमर से पकड़कर उसके सीने में अपना सर घुसाकर लेट जाता है। उसने खुशहाली की कमर को बहुत टाइट से पकड़ा हुआ था और उसके सीने में अपना सर रखे अपनी आंखें बंद कर लेता है। मनन गहरी सांस खुशहाली के सीने में छोड़ रहा था, लेकिन खुशहाली तो अभी नींद के आगोश में चली गई थी। वो सुबह से बहुत ज्यादा काम कर रही थी, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा थक गई थी और दर्द और थकान की वजह से वो बेहोशी की नींद सो जाती है।